सुप्रभात बच्चों, मैं संजय सर। बच्चे आप कैसे हैं? आशा है कि इस कोरोना काल में आप सकुशल होंगे और अपने को सुरक्षित रखते हुए अपनी अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह पूरा करते होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सारांश कक्षा 8 के पाठ 1 भजन पूजन पढ़ाने जा रहा हूँ। भजन पूजन पाठ के कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ जी के जीवनी के परिचय के बारे में जानते हैं। आइए कवि परिचय जानते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 मई 1861 को। बच्चों, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी कंपटीशन में ये पूछी जा सकती है। पुनः बच्चों, हम चलते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी अधिकांश शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। कहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई? तो उनकी अधिकांश शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। प्रकृति के प्रति उनका गहरा लगाव था। इसी ने उनके भावुक मन को कवि बना दिया। उनकी रचनाओं में मानवीयता और आध्यात्मिकता प्रकट हुई। प्रेम और सौंदर्य की दृष्टि से उनकी रचनाएं विश्व साहित्य में अनूठी है। उन्हें अपने काव्य संग्रह गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस काव्य संग्रह पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बच्चों, काव्य संग्रह गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे भी आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसी भी कंपटीशन में पूछी जा सकती है। तो बच्चों, कविता के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि की भी रचना की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं गीतांजलि, नवोदय, पूर्वी, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत आदि। भजन पूजन कविता के कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। प्रस्तुत कविता में कवि ने भजन पूजन के पारंपरिक तरीके को त्याग कर एक नया मार्ग सुझाया है। कवि पुजारी से प्रश्न करता है कि द्वार बनकर के देवालय के कोने में तू कौन सी पूजा में डूबा है? आंखें खोल कर देख, तेरा देवता तो देवालय छोड़कर उस कर्म भूमि में चला गया है जहां श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी से नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वयं प्रभु भी सृजन कार्य में व्यस्त हैं, वे उसी से बंधे हैं। तू अपने मन के अंधकार में छिपकर बैठा है। तू भी कर्मभूमि की ओर चल, किसान मजदूर के साथ तू भी पसीना बहा, यही सच्ची पूजा है। मैं कविता की ओर चलता हूँ। पुजारी, भजन पूजन साधन आराधना। पुजारी, भजन पूजन साधन आराधना, इन सबको किनारे रख दे। द्वार बन करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा में मग्न है? तो बच्चों, इस कविता में कवि पुजारी से कह रहा है कि हे पुजारी, भजन पूजन साधन आराधना को छोड़ दो। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठे हो? अपने मन के अंधकार में छिप कर क्यों बैठे हो? उससे बाहर निकलो। बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ कविता में। आंखें खोलकर जरा देख तो सही, आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। पुनः चलता हूँ बच्चों। आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। पुनः, जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। बच्चों, यूँ तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पुजारी से कह रहा है कि हे पुजारी, आंखें खोलो और देखो, भगवान मंदिर यानी कि देवालय छोड़कर
वहाँ चले गए हैं जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं कविता में आगे बढ़ता हूँ। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। बच्चों, मैं पुनः कविता को एक बार पढ़ रहा हूँ। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। बच्चों, यूं तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पुजारी से कह रहा है कि हे पुजारी, मजदूर धूप बरसात की चिंता किए बिना दिन रात परिश्रम करते हैं। तुम भी उनकी तरह सुंदर परिधान यानी कि वस्त्रों को छोड़कर उन्हीं मिट्टी भरे रास्ते से जा, क्योंकि तेरा देवता देवालय में नहीं है। हे पुजारी, भजन पूजन साधन आराधना को किनारे रख दो। प्यारे बच्चों, मैं कविता में आगे बढ़ता हूँ। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है मुक्ति, मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति। अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे। फूल की डाली को छोड़ दे। वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे। उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। पुनः एक बार मैं कविता की ओर चलता हूँ बच्चों। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति। अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे। फूल की डाली को छोड़ दे। वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे। उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे मनुष्यों, पूजा पाठ करने से मुक्ति यानी कि छुटकारा नहीं मिलेगी, कर्म करने से मिलेगी। क्योंकि प्रभु स्वयं सृष्टि बंध से यानी कि सृजन कार्य में लगे हुए हैं, यानी कि रचना कार्य में लगे हुए हैं। इसीलिए ध्यान पूजन को हे पुजारी छोड़ दे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, आराम छोड़कर किसान और मजदूरों के साथ कर्म करो। ऐसा करने में अगर वस्त्र फटते हैं तो फटने दो, गंदे होते हैं तो होने दो, पसीना बहता है तो बहने दो, क्योंकि श्रम करने में ये सब होना स्वाभाविक है। प्यारे बच्चों, मैं अब प्रश्न अभ्यास की ओर चलता हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, इस कविता की रचना किसने की है। उत्तर है बच्चों, भजन पूजन कविता की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यह कविता अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है बच्चों, क्योंकि इस प्रार्थना गीत में पूजा पाठ के पारंपरिक तरीके को छोड़कर कर्म करने पर बल दिया गया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि पुजारी से क्या अपेक्षा करता है। उत्तर है बच्चों, कवि पुजारी से यह अपेक्षा करता है कि पुजारी भी पूजा पाठ को छोड़कर कर्म भूमि की ओर चले। अरे बच्चों, अब मैं लिखित यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि ने पुजारी से भजन पूजन छोड़ने की बात क्यों कही है। उत्तर है बच्चों, यूँ तो कवि ने पुजारी से भजन पूजन छोड़ने की बात इसलिए कही है
क्योंकि भगवान भजन पूजन करने से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि कर्म करने से प्रसन्न होते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि पुजारी से आंखें खोलकर देखने के लिए क्यों कहता है? उत्तर है बच्चों, कवि पुजारी से आंखें खोलकर देखने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि देवता देवालय छोड़कर उस कर्म भूमि की ओर चला गया है जहां श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी से नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, तेरा देवता वहीं चला गया है, तेरा देवता वहीं चला गया है पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है बच्चों, इस पंक्ति से कवि का यह अभिप्राय है कि भगवान मंदिर छोड़कर वहाँ चले गए हैं जहाँ किसान और मजदूर पसीना बहाकर दिन रात काम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 बच्चों, कविता में किसान और मजदूरों के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर है बच्चों, कविता में किसान और मजदूरों के बारे में यह कहा गया है कि किसान और मजदूर सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात की चिंता किए बिना दिन रात परिश्रम करने में लगे रहते हैं। प्रश्न संख्या 5, मुक्ति के प्रश्न पर कवि क्या बात समझाता है? उत्तर है बच्चों, यूँ तो मुक्ति के प्रश्न पर कवि यह बात समझाता है कि मोक्ष पूजा पाठ करने से नहीं मिलेगा, बल्कि कर्म करने से मिलेगा, क्योंकि स्वयं भगवान भी सृजन कार्य में लगे रहते हैं। संख्या 6, कवि पुजारी से क्या करने का आग्रह कर रहा है? उत्तर है बच्चों, भजन पूजन छोड़कर परिश्रम करने का पुजारी से कवि आग्रह कर रहा है। प्रश्न संख्या 7 बच्चों, कविता का मूल प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है बच्चों, यूँ तो इस कविता में कवि ने भजन पूजन के पारंपरिक तरीके को त्याग कर एक नया मार्ग सुझाया है, वह है कर्म करने का मार्ग। पढ़ते हैं बच्चों भाव और सौंदर्य की ओर। भाव स्पष्ट करो। पहला है, मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति, अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। दूसरा है बच्चों, फूल की डाली को छोड़ दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के भजन पूजन नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मोक्ष के लिए कर्म करने तथा कर्म करते हुए आराम को त्यागने की बात कही है। व्याख्या है बच्चों, यूँ तो मुक्ति मिलने के प्रश्न पर कवि कहते हैं कि मुक्ति कर्म करने से मिलेगी, पूजा पाठ करने से नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं भी सृजन कार्य में लगे रहते हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, आराम छोड़कर किसान और मजदूरों के साथ कर्म करो। ऐसा करने में अगर वस्त्र फटते हैं तो फटने दो, गंदे होते हैं तो होने दो, पसीना बहता है तो बहने दो, क्योंकि श्रम करने में ये सब होना स्वाभाविक है। बच्चों, इस तरह से आपकी अभ्यास और प्रश्न और अभ्यास समाप्त हुआ। थैंक यू। आपके पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए हुए हैं। आप इन शब्दार्थों को अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और प्रत्येक शब्दार्थ को 3-3 बार लिख करके अभ्यास करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन और आंसर हैं उन सारे प्रश्न को और उत्तर को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और प्रतिदिन उनको याद करते रहिएगा।